हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर, यानी कि छूट से संबंधित टॉपिक में हमारे क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 71 में दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार अंकित करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य कैसे करता है, अंकित कैसे, आगे देखिए कि इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का क्या हो लाभ। 20% का लाभ का मतलब यानी कि 20/100 करूँगा यहाँ पे, तो 100 पे 20 का क्या होगा लाभ। तो यानी कि माना यदि क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य माना यदि 100 रुपये है, क्या 100 रुपये क्या है क्रय मूल्य, तो प्लस 20 रुपये का क्या हो गया लाभ हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 120 रुपये, क्योंकि साहब बोला है कि 20% लाभ क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 120, जबकि क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 100 रुपये, कितना आ गया 100 रुपया। यहाँ तक हमको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेचता है। यानी कि ये तो आपको अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 120 हमारे पास अंकित मूल्य है और उस अंकित मूल्य पे वस्तु पे 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेचता है। यानी कि टोटल 120 वस्तुएं है जिस पे 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेचता है। तो 5 का भाग 120 में हो तो कितना होगा 24 बार जाएगा, और 24 का गुणा 3 से करो तो कितना होगा 24 3 72। यानी कि 120 में से 72 वस्तु तो अंकित कीमत पर, यानी कि 72 रुपये में खरीदी, यानी कि 72 रुपये अंकित मूल्य है तो 72 रुपये में ही बेची। यानी कि इनको तो 72 रुपये में बेच दी। अब 120 में से कितनी वस्तुएं बची, 48 बची, क्योंकि शेष बचेगी तो 48 बचेगी, क्योंकि 120 में से 72 माइनस करूँगा कितना बचेगा 48। पहली कंडीशन में तो 48 ऐसे निकाले, वैसे नहीं निकालना। तो बोला है कि उसमें शेष को 20% छूट। तो जब 3/20 वस्तुएं ले ली किसमें से 120 में, तो 120 का फिर 2/5 निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, जब 5 में से 3 यूज ले ली, 3 को अंकित कीमत पर बेच दी, तो बाकी कितनी बची 2, फिर भाग दूंगा 24 का, 24 दूना कितना हो गया 48। तो यानी कि 48 वस्तुओं को क्या कर रहा है वो देखिए क्वेश्चन में। 48 वस्तुओं को 20% की छूट का मतलब 100 पे 20 की छूट दी, तो माइनस करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 80/100 आएगा। 0 से 0 कट गया, 2 4 8 और 2 5 10, 5 आ गया। 8 4 32 का 2, क्योंकि तो गुणा ही कर रहा हूँ, आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ। 8 4 32 हासिल 3, 4 4 16 और 3 कितना होगा 19, जबकि बटे में कितना है 5, बटे में कितना है 5, 5 थी 15, अब कितना बच गया 4, 5 8 40, अब कितना बच गया 2 और 5 4 20। यानी कि पहले तो उन्होंने जो वस्तु बेची वो किस पे बेच दी थी, 72 रुपये में जो अंकित था उसी अंकित मूल्य पे 3/5 वस्तुएं बेच दी। बाद की जो 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं कितने में बेच रहा है 38.4 में। तो यानी कि यहाँ पे 38.4 को जोड़ूंगा तो यानी कि टोटल कितने में बेची, पहले तो वस्तु कितने में बेची थी 72 में, अब दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 4 तो आ ही गया। 8 और 2 कितना हो गया 10 की सीम हासिल कितना लग गया 1, 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया 11। यानी कि ये बेचा टोटल, पहले तो 3/5 तो बेची 72 रुपये में, और बाद की कितने में बेची 38.4 में, और टोटल कितने में बेची 110.4 में। अब बस क्वेश्चन हो गया। अब पूछने दो क्वेश्चन में क्या बोला है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये अंकित मूल्य है, और 110.4 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ 10.4 रुपये का, क्योंकि लाभ तो यहाँ पे होगा, किस पे होगा क्रय मूल्य पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में बदला है। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 10.4%। यानी कि कितना लाभ हुआ 10.4% का क्या हुआ लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन में समय इसलिए लगा क्योंकि आपको बारीकी से बताया गया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उससे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी कि जो दुकानदार है एक कूलर को बेचने में अंकित मूल्य पर, यानी कि माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, पहली कंडीशन में 10% की छूट दी, तो 10 की छूट दी तो कितने में बेचा 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, आगे बोला है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये लाइन। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन में यदि वह 12% की छूट दे तो, यानी कि यहाँ पे जो 10% की छूट नहीं दे के यहाँ पे 12% की छूट दी, तो 12 की छूट दी 100 पे, कितना बचेगा 88। छूट दे तो उसको द्वारा अर्जित लाभ में से 35 रुपये की कमी हो जाती है।
यानी कि पहले जिसको जो लाभ हो रहा था उस लाभ में कितने रुपए की कमी हो रही है? 35 रुपए की। कितने की? 35 रुपया की। क्वेश्चन के हिसाब से 35 रुपये की कमी हो रही है, जबकि यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य कितना है? 90। वर्तमान कितना है? 88। कमी कितने की हो रही है? 2 की। तो इसके बटे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कमी और ये कमी दोनों बात एक ही है, तो दोनों कमी को बटे में रख दिया और मान जिसका पूछा है उससे गुणा करें। तो कुल अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है? 100। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 का भाग 100 में दिया तो कितना आएगा? 50। 0 5 5 25 का 5 हासिल कितने लगे? 2। 5 थी 15 और 2 कितने होंगे? 17। यानी कि 1750 रुपये उस वस्तु का कुल अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। माना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना है? जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यहाँ पे लागत मूल्य के लिए बोला है, तो किसके लिए बोला है? क्रय मूल्य के लिए। यानी कि लागत कीमत से 50% अधिक, तो यहाँ पे 50 अधिक करूँगा तो कितना हो गया? 150 हो गया। यानी कि 150 क्या कर रहा है? अंकित। तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। आगे बोला है और उस पर 40% की छूट देता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अंकित मूल्य कितना है? 150। इस अंकित मूल्य पे छूट कितने की दे रहा है? साफ बोला है 40% की। तो यदि 100 में 40 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा? 60। बटे में क्या आएगा? 100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई। 15 से कितना होगा? 90। यानी कि 40% की छूट देने के बाद में कितने रुपए में बेचा? 90 रुपये में। अब देखिए 100 रुपये में खरीदा, 150 रुपये में बेचा, 150 रुपये अंकित किया, कितने में बेचा? 90 रुपये में। कितने में? 90 रुपये में। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रही है? हानि कितने की? 10 की। किस पे होगी? 100 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगी। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 100 से 100 कट गया, यानी कि कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10% की हानि हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि एक दुकानदार है, माना कि अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया? 100। ये क्या मान लिया? अंकित मूल्य। 100 रुपये अंकित मूल्य मानने पे 23 की छूट, क्योंकि आप निकाल चुके हो कि 100 पे यदि 23 की छूट दूंगा तो 23/100 निकाल दूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 23 ही बचेगा। तो यानी कि आपको फिर निकालना नहीं, क्योंकि बार बार देखो ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कितना माइनस करूँगा? 23 ही माइनस करूँगा। कितना बचेगा? 77, यानी कि 77 बचेगा। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्योंकि बोला है तो ठीक है, फिर तो क्रय मूल्य होगा। और वैसे भी दुकानदार यदि बेचेगा तो विक्रय मूल्य होगा, और यदि ग्राहक खरीदेगा तो क्रय मूल्य का, जाहिर सी बात है। आगे बोला है 56 रुपये का लाभ होता है, बट यहाँ पे जो 56 रुपये का लाभ बोला है क्वेश्चन में यही पॉइंट होता है कि आप क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ोगे? कैसे? कि आपको निकालना है 56 रुपये के जो लाभ है उसके बराबर मान, तो कैसे निकालेंगे? यदि उसका यह लाभ, बस यहाँ से पकड़ लीजिए, 10% रहा, यानी कि 10% का मतलब 10/100 करूँगा, और 100 पे 10 का लाभ, तो 100 पे 10 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 110। 0 0 0, क्योंकि ये काट सकते हो, इसमें आप तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक में तो काट नहीं रहा हूँ, तीनों में समान काट रहा हूँ, तो 0 0 कर सकती है। क्योंकि चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो, बट वो आपको अपने स्वयं के पता है कि 0 तो यहीं पे कर गए थे। 10 पे 1 का लाभ 11 हो गया, ठीक है। यानी कि लाभ यहाँ पे कितने का हो रहा है? 1 का, जबकि वहाँ पे कितना हो रहा है? 56 का। दोनों लाभ आपस में क्या है? बराबर है। दोनों लाभ आपस में बराबर है, तो गुणा किससे करूँगा? 11 से। किससे करूँगा? 11 से, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान निकालूंगा, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 11। क्रय मूल्य कितना है? 10। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 11 का गुणा 6 से किया तो 11 से कितना हो गया? 66। आंसर कितना बच गया? 6। 11 5 55 और 6 कितना हो गया? 61। यानी कि 616, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया। 1 का तो भाग दिया तो 56 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे भी जो विक्रय मूल्य है 616 इसके बराबर में है या नहीं, क्योंकि यहाँ से मान यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य 11 नहीं है, और 11 निकालने के लिए 56 यहाँ पे लाभ है, तो उसके बराबर में मान रख दिया, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य यहाँ पे 0 लगाओगे, क्योंकि 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 560, जबकि विक्रय मूल्य कितना आ गया? 616। यानी कि कहीं ना कहीं 77 के बराबर में कितना है? 516। तो बिल्कुल 77 के बराबर में 516 है, तो 616, तो भाग दूंगा किसका? 77 का। करना कुछ भी नहीं है, आप ओनली 7 का फायदा इतनी बार बोलो कि उस फायदे में 6 जाना चाहिए, बस वही भागफल होता है। कैसे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। यानी कहीं ना कहीं 8 बार गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही माना आएगा। 8 7 56, 5
8 7 56 और 5 61, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि जो 616 है, जिसमें यदि मैं भाग दूंगा 77 का तो कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 8। अब बताओ, अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? बस ओनली आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब 1 बराबर 8 आ गया तो अब पूछेगा क्या? क्योंकि जब यहाँ पे विक्रम मूल्य आ चुका है, क्रम मूल्य यहाँ पे 56 गुणा 10 करूँगा, क्योंकि 1 बराबर 56 है तो 56 गुणा 10 करूँगा तो 560 हो गया। विक्रम मूल्य 616 था, ये भी रहेगा, ठीक है, 616 ही रहेगा। 1 बराबर 8 है गया तो इस 100 का गुणा 8 से करूँगा तो अंकित मूल्य भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। अब बताओ क्या पूछेगा क्वेश्चन? अंकित मूल्य, विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य, क्या पूछेगा बताओ? क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, बिल्कुल 800 रुपये। बताओ क्या क्वेश्चन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, 800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि रीटा 10 रुपये सम मूल्य के कैपिटल स्टॉक के 750 शेयर खरीदती है। यानी कि एक शेयर स्टॉक का मूल्य कितना है, 10 रुपये, और कितने खरीदते हैं, 750। तो जब एक का मूल्य 10 रुपये है तो 750 का मूल्य गुणा करूँगा, क्योंकि ये तो आप भी सोच सकते हो कि रीटा 10 रुपये के सम मूल्य के कैपिटल स्टॉक के 750 शेयर खरीदती है। तो एक का मूल्य 10 रुपये है तो 750 का कितना होगा, 7500 रुपया। कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है, यदि कंपनी 8% लाभांश देती है, यानी कि कंपनी 8% का मतलब 100 प्लस 8 यानी कि कितना हो गया, 108 लाभ देती है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी यदि आप में यदि थोड़ा सा भी होगा दिमाग तो कुछ भी नहीं करना, 75 का 108% निकालो, क्योंकि 100 पे यदि 8 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 108। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 108 का 75 से, तो 108 का पहाड़ बोलो 5 बार, क्योंकि अपन तो पूरे को लेके कीजिए। कैसे, 108 का गुणा 5 से किया तो कितना आएगा, 540। यानी कि 108 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो गया, 40। कैसे देखते हैं, 100 का गुणा 5 से, देखो इजी से समझिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा वो दिल लगाइए। 108 है, 108 को मानिए मत, मानिए 100 को, 100 का गुणा 5 से करूँगा तो कितना होगा, 500। इजी सी बात है। फिर यहाँ पे 8 और बच रहा है, 8 का गुणा फिर 5 से करूँगा तो कितना होगा, 40। तो यानी कि कितना हो गया, 540। बताओ अब यहाँ पे कुछ इश्यू है, नहीं है यार? तो यानी कि 540 गुणा करने पे आ गया, तो यानी कि 540 का जीरो, औसत कितने बच गए, 54। उसी प्रकार वापिस 108 का गुणा किससे करूँगा, 7 से, तो 100 का गुणा 7 से करूँगा तो 700 तो याद आएगा, और 8 7 56 यानी कि 756। तो 756 जोड़िए इसमें, 6 और 4 10 की सी हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8। यानी कि जो लाभांश हुआ वो 8000 लाभांश हो के कितना हो गया, मान 8100 रुपये। खरीदा 7500 में, बेचा 8100 रुपये में, क्योंकि ये 8% लाभ हुआ तो 181 रुपये में बेचेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रीटा का लाभांश, अरे भाई यहाँ पे तो प्रतिशत में भी नहीं पूछा, इतना ईजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? 7500 में खरीदा और 8100 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 600 रुपये का लाभ। बताओ इससे ईजी क्वेश्चन हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में उपलब्ध है। यानी कि एक कंपनी का जो 10 रुपये का शेयर है 13 रुपये में उपलब्ध है, यानी कि 13 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो 10 रुपये का शेयर है वो 13 रुपये में खरीद सकते हैं, तो 13 लिख दिया, ठीक है। आगे बोला है, यदि एक व्यक्ति 26 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है? यहाँ पे शेयर है, शेयर, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 2600 रुपये है। आप बुक में देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 2600 रुपये है। एक व्यक्ति 2600 रुपये में, यानी कि कितने रुपये में, 2600 रुपये में। जब एक शेयर 13 रुपये में उपलब्ध है तो 2600 रुपये में कितने शेयर, 13 दूनी 26, यानी कि कितने शेयर, 200 शेयर। बताओ क्या किया कि उसने, कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में उपलब्ध है, तो एक व्यक्ति 2600 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है? यदि बोला होता कि पहले शेयर कितने में खरीदता था तो 10 से भाग देते तो कितना था, 260। बट वर्तमान में बोला है कि कितना खरीद सकता है, तो 200 शेयर खरीद सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 रुपये मूल्य के 50 शेयर खरीदने पर, यानी कि 10 रुपये एक शेयर का मूल्य है, 50 शेयर खरीदने पर यानी कि कितने शेयर, कितना हो गया, 500 रुपये। ओबली सी बात है, यानी कि देखो 10 रुपये का एक शेयर है, 50 शेयर खरीदने पर यानी कि कितना हो गया, 500, ठीक है। एक व्यक्ति का लाभ कितने प्रतिशत रहा होगा यदि कंपनी का लाभ 8% देती है? व्यक्ति का लाभ पूछा है, कंपनी 108, यानी कि लाभ 100 पे 8 का लाभ हुआ तो कितना, 108, जीरो से जीरो कट गई, 5 8 40 का सिर्फ हासिल 4 बच गई, पर इस जीरो की जगह 4 लगा दिया और 5 एकम 5 यानी कि कितना हो गया, 540।
अब भी कुछ देखने की ज़रूरत है क्या? जब 500 रुपये में शेयर खरीदे, 10 रुपये के मूल्य के हिसाब से 540 में बेचा, तो भाई लाभ हो रहा है 40 का। बताओ और क्या पूछेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? जब जिस क्वेश्चन में समय लगने का बात ही नहीं कही हुई, क्योंकि इसमें समय कहाँ पे लगाऊँ बताओ? हर चीज़ की देखो, जो आपका बड़ा क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल सही समय लगता है, इसमें समय नहीं लगा सकते क्योंकि जल्दी हो रहा है तो जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4,50,000 रुपये के स्टॉक वाली एक कंपनी 4% अर्धवार्षिक लाभांश, यानी कि पहले तो ये देखिए 4,50,000 रुपया है, इस पे स्टॉक वाली एक कंपनी 4% अर्धवार्षिक लाभांश घोषित करती है। देखिए, जब एक अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में यदि 4% लाभ देती है तो एक साल में 12 महीने तो होते हैं, ज़्यादा थोड़ी होते हैं। जब 6 महीने में 4% है तो 12 महीने में कितने होगा? 8%। बस ये इश्यू समझा दीजिए, आपका सब कुछ हल हो गया कि जब 6 महीने में 4% की दर लग रही है, क्योंकि अर्धवार्षिक 4% है तो पूरी वार्षिक 8% होगी। तो यानी कि एक साल का कितना होगा? 8% लाभ होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 108 बटे में क्या करेंगे? 100। 0 से 0 कट गया, फिर बोल रहा हूँ दोनों 0 उतार दो, ये भी कट गए, ठीक है। क्योंकि 0 से गुणा क्या करोगे आप? ये बताओ, 0 उतार दिए, वापिस 108 का गुणा 5 से करेंगे तो वही 540 आएगा, क्योंकि 100 5 500 और 8 5 40 कितना आएगा? 540। हासिल कितने बच गए? 54। 108 का गुणा 4 से करेंगे तो 100 चोर 400 और 8 चौक 32, यानी कि 432 जोड़ दो इसमें। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 5 और 3 कितना हो गया? 8 और 4, यानी कि खरीदा तो कितने में? 4,50,000। जो साहब बोला है कि इस रुपये के हिसाब से करती है और आगे 8% एक वार्षिक का लाभ है, इतने में बेचता है। 4,50,000 में खरीदा और 4,86,000 रुपये में बेचा, तो यानी कि लाभ कितने का होगा? माइनस करके देखिए, 36,000 रुपये का, यानी कि ओनली मूल्य ही पूछा है। बताओ इससे ज़्यादा और इजी क्वेश्चन क्या होगा? यदि प्रतिशत पूछा हो तो फिर भी आपको थोड़ा डाउट होता है, वैसे प्रतिशत भी कोई बड़ी बात नहीं है। निकालिए 4,50,000 रुपये, सॉरी 3 0 से 3 0 और 100 वाली कट गई, 100 के साथ में एक 10 0 10 बच रहा है। 9 चौक 36 और 9 5 45, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 8% दर लगी, जो 8 तो लगी रहेगी। तो वैसे तो दर तो आपसे पूछेगा नहीं, यहाँ पे मूल्य ही पूछेगा। तो मूल्य तो कितना हो गया यहाँ पे? 3,600 रुपये। कितना हो गया? यानी कि 36,000 रुपये, यानी कि लाभ कितने रुपये का हुआ? 36,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंपनी 6% वार्षिक लाभांश घोषित करती है। कंपनी 6% लाभ घोषित करती है, ठीक है, बट आगे बोला है कि अरुण के पास 75 रुपये सम मूल्य वाले 325 शेयर है। भाई एक जो शेयर है उसका मूल्य 75 रुपये है और ऐसे शेयर 75 रुपये वाले कितने हैं? 325। जब एक शेयर का मूल्य 75 रुपये है तो 325 का क्या करूँगा मैं? गुणा करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोनों का गुणा करके, यानी कि दोनों का गुणा करने पे 24,375 मान आ रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इससे तो आप स्वयं से भी देख सकते हो। एक शेयर का मूल्य 75 रुपये है और यहाँ पे 325 शेयर है तो गुणा कर दिया। अब इसको 6% लाभांश यानी कि 106, यानी कि 100 पे 6 का लाभांश कितना हुआ? 106, ठीक है। अब इसको यानी कि थोड़ा हल्का कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर बड़ा प्रश्न हो रहा है। 2 का भाग दिया, 2 5 10 और 2 3 6 और यहाँ पे कितना आ गया? 50। इसका मतलब तो ये तो थोड़ा फंस रहा है, इसका मतलब तो मैं 106 से ही गुणा करूँगा। तो 106 से गुणा कीजिए, 106 से तो और भी रहेगा, ठीक है। कैसे करते हैं? 100 का गुणा 5 से कीजिए, 100 5 कितना होता है? 500, साफ जानते हो। 100 5 500 और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा? 530, यानी कि 530 आ गया। हासिल कितने बच गए? 53। 100 का गुणा 7 से कीजिए, 7 से कीजिए 700 आएगा और 7 6 42, यानी कि 742। 742 में जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 89 हासिल के बच गए। उसी प्रकार 3 से कीजिए गुणा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष गुणा कर रहे हैं हम, फिर 3 से कीजिए। 100 का गुणा 3 से किया तो 100 300 हो गया और फिर 6 का गुणा 3 से कीजिए तो 318 हो गया। और 318 में कितने जोड़ेंगे? 89, 8 16 और 17 हासिल 1 बच गई। 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया? 9, यानी कि 397। 397 आ गई, हासिल कितने बच गई? 39। अब जिनको यूज ले लिया उनको हटाते हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। इनको तो हमने यूज ले लिया पहले ही। आगे किससे गुणा करना है? अब 4 से गुणा करना है। 100 चौक कितना हो गया? 400 और 400 का गुणा 4 का गुणा किससे करूँगा? 6 से। 6 चौका 24, यानी कि 424,
ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया, 13 का 3, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 463। 3 बच गया, हासिल कितने बचे 46, याद रखना है यहाँ पे कितना 46। आगे किससे करेंगे 2 से, 106 दूनी कितने हो गए 212। 212 में कितने जोड़ेंगे यहाँ पे 46, 6 और 2 8, 4 और 1 5, यानी कि अब तो हमारे पास ये मान आ गया। देखते हैं क्वेश्चन में यदि कैलकुलेशन हमसे सही हुई है या गलत हुई है, अभी देखते हैं। बट जो हमने 106 से गुणा किया है वो आया, अभी तो 100 का भाग दिया नहीं है, तो 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2583 रुपया। यहाँ पे तो इनका मान आ रहा था कितना, जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो गया, थोड़ा सा। वैसे कैलकुलेशन बिल्कुल राइट हुआ था, ओनली यहाँ पे 0 थी, उसको हमने लिखा नहीं था। कैसे आप भी जानते हो, इका अंक 5 है और 6 से गुणा करूँगा तो 5 6 30 होगा, तो जाहिर सी बात है 0 तो आएगा। ओनली हमने शुरुआत में 0 का थोड़ा सा इशू कर दिया, बाकी कोई भी इशू नहीं हुआ। अब यानी कि यहाँ पे 2583,750 संख्या आई है और नीचे 100 है, तो यदि 100 को उठाऊँगा तो 2 पॉइंट लगाऊंगा, अब मान बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये मान हमारे पास आया है कितना 25,837.50, जबकि यहाँ पे कितना है 24,375। इसमें खरीदा और इतने का बेचा, तो यहाँ पे लाभ पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितने का लाभांश मिलेगा। क्वेश्चन में समय लगने की कैसी बात नहीं है, ओनली कैलकुलेशन ही लंबा है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे कैसे संख्या को लिखते हैं 2 5 8 3 7.50, ये तो हमारा बेचा गया मान है, लिख दिया। आगे है 24,375, ये हमको क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। 0 5 आ जाएगा साथ में, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। आगे कितना है 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। आगे कितना है 5 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1462.50 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि उससे कितने का लाभांश हुआ 1462.50 पैसे का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। जो हमारा टॉपिक था डिस्काउंट एंड शेयर का, बट्टा शेयर का जो छूट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। वैसे टॉपिक में ध्यान कम देते हैं, बट क्वेश्चन कन्फर्म मिलते हैं इनका। बट हाँ बिल्कुल मानता हूँ कि एवरेज होता है, इसलिए ध्यान कम देते हैं, बट थोड़ा सा एक बार तो नज़रिया में घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन आता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बेस्ट समझ में आएगा, किसी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। और क्वेश्चन का टॉपिक का एंड है, फिर भी बता रहा हूँ, यदि किसी भी क्वेश्चन से कोई संबंधित समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है।